नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज कलकत्ता में यह माँ गंगा का पावन प्रवाह। देखिए, गंगा इसी रास्ते से सागर से मिलने के लिए जा रही है। यह हावड़ा का ब्रिज है जो सामने आप देख रहे हैं वीडियो में। माँ गंगा इसी रास्ते से प्रवाहमान है और सागर से मिलने के लिए जा रही है। आपने सुना होगा, बारंबार सुना होगा कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कभी गौर किया है क्या, क्यों ऐसा कहा गया? हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने क्यों ऐसा कहा होगा कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार? क्यों ऐसा कहा गया? क्या इसके पीछे विज्ञान रहा होगा? मैं तो विज्ञान की बात करता हूँ। मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसीलिए कहा गया होगा क्योंकि गंगा जो समुद्र से मिलन के लिए जा रही है, या हमारा जीवन जो आत्मा की शुरुआत से लेकर परमात्मा के मिलन तक के लिए जाता है। एक बार मिलन हो गया तो बस बात खत्म हो गई। बाकी तीर्थ को मिलन तीर्थ नहीं कहा जाता है। बाकी जितने भी तीर्थ हैं उसे मिलन तीर्थ की संज्ञा नहीं दी गई है। गंगा सागर के तीर्थ को मिलन तीर्थ की संज्ञा दी गई है। यह तीर्थ ऐसा है कि बस मिलन हो जाता है, और जब मिलन हो गया तो फिर बात खत्म हो गई। एक बार मिलन हो गया तो फिर बात खत्म हो गई, और कुछ बचता कहाँ है फिर? इसीलिए गंगा सागर को मिलन तीर्थ कहा गया है। और यह गंगा सागर का जो दर्शन है, गंगा सागर की जो महिमा है वो इसी बात में निहित है। गंगा सागर का तीर्थ अपने आप में इसीलिए खास है कि काश आपका और हमारा भी मिलन उस परमात्मा से हो पाए। हमारा और आपका भी मिलन हो जाए, बात समाप्त हो गई। एक बार मिलन होना चाहिए बस। एक बार मिलन हो गया तो और कुछ बचता कहाँ है? आत्मा यदि परमात्मा को एक बार पहचान ली, बात खत्म हो गई। एक बार अपने घर चले गए, बात खत्म हो गई। सारा आधापी जो है वो सब समाप्त हो गया। सारी उठा पटक जो है वो सब समाप्त हो गई। सब कुछ उतने में ही निहित है कि जब तक हम घर ना पहुँचे। ओशो कहते हैं चलो अब घर चलते हैं। अनेक संतों ने कहा, कबीर ने कहा है कि बूंद समानी समुद्र में। बिंदु बूंद जो है वो समुद्र में समा गया, बात खत्म हो गई। एक बार परम मिलन का क्षण घटित हो गया, बात खत्म हो गया, और कुछ बचा कहाँ? मिलन के लिए ही तो यह जीवन था। आवागमन का सारा जो प्रक्रिया है, जो सारा खेल है, वो मिलन के लिए ही था। मिलन हो गया, बात खत्म हो गई। जब तक मिलन नहीं है तब तक आवागमन है। समझना इस विज्ञान को। जब तक मिलन नहीं है तब तक आवागमन है। आवागमन से मुक्ति के लिए तो बस मिलन जरूरी है। एक बार मिलन हो गया, जैसे गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर गंगा का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर गंगा के अस्तित्व की कोई बात भी करना जरूरी नहीं है। फिर गंगा कहाँ रही? फिर तो गंगा सागर हो गई। अब जब दो व्यक्ति के मिलने की बात जब आती है, फिर तीसरे का जन्म होता है। वह और भी सुंदर बात है। जब गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, फिर प्रकृति ऐसी व्यवस्था देता है, वही पानी वाष्पीकृत होकर वापस हिमालय में, वापस पहाड़ों पर चला जाता है, वापस ऊंचाई पर चला जाता है। जो जितना नीचे जाने को तत्पर है वह उतना ऊपर चला जाता है। प्रकृति ऐसी व्यवस्था बना देती है कि वह स्वयं ऊपर हो जाता है। समझिए इस बात को, कितनी गहरी बात। गंगा हिमालय से निकलती है, गौमुख से निकलती है, और गौमुख से निकलने पर गंगा को नीचे आना पड़ता है। हर एक कदम पर गंगा नीचे 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 और नीचे होती चली जाती है। और गंगा जितनी नीचे जाती है उतने समुद्र के करीब होती चली जाती है, और समुद्र में जाकर बिल्कुल नीचे हो जाती है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे गंगा चली जाती है। और जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे गंगा चली जाती है
निम्नतम ऊंचाई पर चली जाती है, जहाँ पर जाकर कुछ बचता नहीं है, जहाँ कोई अहंकार नहीं बचता। समझना इस बात को। जब आप बहुत नीचे चले जाएंगे तो कोई अहंकार नहीं बचेगा आपके भीतर, और जब अहंकार नहीं बचता है तो सीधे और सीधे बस प्रभु का ही दर्शन हो जाता है। गंगा ऊंचाई से, सबसे ऊंचे चोटी से सबसे निचली घाटी तक की यात्रा करती है, और इसी क्रम में गंगा महान हो जाती है। वापस प्रकृति गंगा को उसी स्थान पर वापस स्थापित कर देता है। बस आपको प्रयास इतना करना है कि आप एक बार अपने उद्गम से, अपने उच्चतम स्थिति से निम्नतम स्थिति की ओर जाने के लिए आप प्रयासरत हो जाएं। बाकी सब काम प्रकृति स्वयं ही कर देगी। बाकी सब काम प्रकृति स्वयं ही कर देती है, आपको कुछ और नहीं करना पड़ता है। बस जीवन में सीखिए एक चीज़ कि आप अपनी स्थिति से नीचे अगर जाना पड़े तो कैसे जाना चाहिए। आप उस निचले निम्नतम स्थिति में जाने के लिए तैयार यदि रहते हैं तो मैं इस बात को अनुभव से कह सकता हूं कि आप उच्चतम स्थिति को पाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो गंगा सागर का यह पावन तीर्थ हमें यही संदेश देता है। माँ गंगा का पावन प्रवाह हमें यही संदेश देता है कि हमें निरंतर बहते रहना चाहिए, और स्थिति जो भी हो, उच्चतम हो या निम्नतम हो, नीचतम हो, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप चलते रहिए, बस एक दिन मंजिल को पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम। हरि ओम तत्सत।